नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर पूरे देश पर टूटा है। दूसरी लहर बेहद खतरनाक तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो चुका है, जिसमें से करीब 2,25,000 मामले अप्रैल महीने में ही सामने आए हैं। यानी अप्रैल का महीना प्रदेश के लिए बेहद खतरनाक रहा। लेकिन अगर बीते 7 दिनों की बात करें तो यहां पॉजिटिविटी रेट में कुछ कमी जरूर आई है, जो 25% की जगह 22.6% पहुंच गई है। लेकिन इस खौफनाक लहर के बावजूद कोरोना हमारा हौसला नहीं तोड़ पाया है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार और जनता दोनों पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। जनता को संक्रमण से बचाने और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में सरकार भी पीछे नहीं है। शिवराज सिंह फिलहाल जहां ऑक्सीजन वहीं अस्पताल के फंडे पर काम कर रहे हैं और इसी के तहत बीना रिफाइनरी में 1099 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। आज के आपके मुद्दे में इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात कितने खराब है, इसका अंदाजा आप किसी बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया, जिसमें से 2,25,000 ज्यादा संक्रमित सिर्फ अप्रैल महीने में बढ़े हैं। साथ ही इसी महीने में 74,000 से ज्यादा एक्टिव केस भी बढ़े, जिसकी वजह से अब 92,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। यानी अप्रैल का महीना प्रदेश के लिए काल बनकर आया है। आलम यह है कि प्रदेश में हर दिन लगभग 12,000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी लगभग इसके आसपास है। प्रदेश की रिकवरी दर 81% हो गई, यानी अब तक 4,14,325 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और बीते 7 दिनों की बात करें तो सबसे कम 22.6% पॉजिटिविटी रेट दर्ज किया गया है। पहले यह 25% तक पहुंच चुका था। दूसरी तरफ संकट दूर करने के लिए सरकार संकट मोचक की भूमिका निभा रही है। इस बीच ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ बीना में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में स्थापित VPSA ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने पहुंचे, जहां सीएम ने कहा कि यहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। लिहाजा सरकार ने जहां ऑक्सीजन वहां अस्पताल के तहत रिफाइनरी के पास 1,099 बिस्तर का कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय किया। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन आज दिक्कत यह है कि हम उस ऑक्सीजन को दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और इसलिए हमने तय किया कि जहां ऑक्सीजन है वहीं एक अस्पताल बना दिया जाए। प्यासे को कुएं के पास ही ले आएं जिसको ज़रूरत है। और इसलिए बीना रिफाइनरी के पास जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन पर आधारित एक कोविड का अस्पताल रिफाइनरी के पास बनाने का फैसला सरकार ने किया है। इसके साथ ही 1 मई से शुरू हो रहे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ने 45 लाख डोज का पहला ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया है। सरकार पहले कोविशील्ड वैक्सीन खरीद रही है, जिस पर 180 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इस हिसाब से सरकार को वैक्सीन की एक डोज 400 रुपए और दोनों डोज 800 रुपए में पड़ेगी। मध्य प्रदेश में पहला राज्य है जिसने वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर जारी किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि राज्य सरकार को ये वैक्सीन 1 मई से पहले मिल जाएगी। 1 तारीख से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन प्रोग्राम से जोड़ने का केंद्र सरकार का निर्णय है और उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने 45 लाख डोजेस का ऑर्डर कर दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को और हम मध्य प्रदेश में हर स्तर पर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार हैं। हमने पहले की भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में निष्पादित किया है और आगे भी हम इसको बहुत अच्छे से करते हैं। यानी कुल मिलाकर कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह एक्शन में है, जहां प्रदेश के मुखिया से लेकर प्रदेश का हर नागरिक एक दूसरे की मदद कर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि लोग कमियों को दरकिनार करते हुए एक दूसरे का साथ दें। टीम न्यूज़ स्टेट।
तो एक तो पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, दूसरा वैक्सीनेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और जो मुख्यमंत्री और सरकार ने फॉर्मूला निकाला है कि हम जहां ऑक्सीजन उपलब्ध है वहीं अस्पताल बनाएंगे, ये स्ट्रेटजी कितनी कारगर होगी, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, सर आपका स्वागत है। धैर्यवर्धन जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। अब्बास हाफिज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। प्रमोद जी, डिबेट की शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगा। ये जो फॉर्मूला निकाला है सरकार ने कि क्यों ना जहां ऑक्सीजन उपलब्ध है वहीं पर हम कोविड सेंटर बना दें, ये स्ट्रेटेजी आपको कितनी कारगर नजर आ रही है? जी लोकेन जी, जो वैक्सीन अपने ऑक्सीजन की जो कमी है वो सभी को मालूम है, और यहाँ तक कि सेना भी इसमें, वायुसेना भी इसमें अपना योगदान दे रही है, और सारे टैंकर्स जो हैं जामनगर से, भिलाई से, इस तरह से हमारे शहरों में लाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि जहां ऑक्सीजन है वहां पे कोविड सेंटर बना दिए जाएं, ताकि प्यासे को कुएं के पास ले जाया जाए। तो कुआं से अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं हो सकती है तो पेशेंट को वहां ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा इजी है। तो एक तरह से ये एक नई सोच है, और मेरे ख्याल में ये कारगर होगी, निश्चित तौर से कारगर होगी। ठीक। ऑक्सीजन का जहां तक प्रश्न है, अभी जो ऑक्सीजन की कमी है कुछ हद तक पूरी हो सकी है, और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा चिकित्सा जगत में कि ऑक्सीजन को जितनी जरूरत हो, जिस मरीज को जितनी जरूरत हो उतनी अगर हम यूज करेंगे तो 30% ऑक्सीजन हम बचा सकते हैं। तो ऑक्सीजन की सेविंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जो ऑक्सीजन हमारी वेस्टेज हो रही है उसको हमें रोकना होगा। मैं इस पर धैर्यवर्धन जी का कमेंट लूं, उससे पहले अब्बास हाफिज जी, सरकार नई स्ट्रेटेजी पर आई है, विपक्ष इसे किस तरीके से देखता है? सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई स्ट्रैटेजी लोगों की जान बचाने में सफल होती है तो विपक्ष का पूरा देश और पूरा प्रदेश और हर एक जिला उसका साथ देगा। लेकिन सरकार का अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखें तो अब जनता भरोसा खो चुकी है। ये बात कह देना शिवराज जी की बहुत सारी बातों का हिस्सा है जो वो पहले से कहते आए हैं कि वहाँ अस्पताल बनाएंगे। अफसोस की बात यह है कि वो कभी भी तारीख नहीं, उसकी डेडलाइन नहीं बताते हैं कब बनाएंगे। अरे आप बनाएंगे जब लोगों की जान चले जाएगी तब बनाएंगे। क्या अस्पताल वहाँ 1 महीने में बन जाएगा? अस्पताल बनाने में आप समय लगाएंगे 1-1.5 साल का। विशेषज्ञों का कहना है साल भर में तो कोरोना जो है बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में लेकर खत्म हो चुका होगा। खत्म नहीं भी हुआ तो कितनी जानों का नुकसान चला जाएगा, उसका क्या होगा? बड़ी अच्छी बात कहते हैं हमारे भाजपा के मित्र, सरकार में बैठे जो हमारे साथी हैं, वो कि पॉजिटिविटी रेट बड़ा कम हो गया है। मैं इसको दूसरा एंगल से देखने को मजबूर हूँ, क्योंकि देखिए आपको उस नज़रिए से देखना अच्छी बात है कि किसी की खामियां आप नहीं देखें जैसा पैकेज में था, जब लोगों की जान पे नहीं बन रही हो। लेकिन जहां जान पे बन रही होगी तो आपको लोगों की, सरकार की खामियां बतानी पड़ेंगी ताकि वो सही हो। पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हुआ है, टेस्टिंग रेट बहुत नीचे चला गया है। टेस्टिंग कराने चले जाइए आप, आपको जान के हैरानी होगी कि ब्लड टेस्ट जो होता है RT-PCR जिसे कहते हैं, वो हो ही नहीं रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। सैंपलिंग 4-4 दिन 5-5 दिन में आ रहे हैं रिजल्ट। क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? यहाँ पर हम कब से कह रहे हैं कि CT स्कैन के रेट कम कीजिए, आम जनता के लिए भी उसको तय कीजिए, कम से कम में हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा खर्च हो रहा है। प्राइवेट अस्पताल के अंदर अगर एक फ्लैट वाला है, उसका जिंदगी भर की कमाई उस फ्लैट के अंदर उसने खरीद के बनाई, एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, उस फ्लैट में अगर 5 लोग रहते हैं, उनकी पूरी पूंजी वही फ्लैट है। अगर 5 के 5 बीमार हो जाएंगे तो हो सकता है उनको प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए उस फ्लैट को बेचना पड़ जाए। ये हालत हो गई आज पूरे प्रदेश के अंदर। तो ये सारे घोषणाएं जो हैं, ये घोषणाओं का वक्त नहीं है। अगर 1 साल घोषणाएं नहीं की होती, काम किया होता तो बहुत कुछ हो जाता। एक आखिरी बात यह है कि ये तो कोविड से हम खत्म हो रहे हैं लोग, दूसरी तरफ महंगाई जो है मारे दे रही है लोगों को। आपने बंद करा दी है पूरी दुकानें, अवैध तरीके से सारा सामान बिक रहा है, और अवैध तरीके से जब बिक रहा है तो मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो लोगों से पैसे लेने को मजबूर कर रहे हैं लोगों को, और उसकी वजह से एंड यूजर जो है उसको बहुत ज्यादा पैसे में एक तेल का पैकेट खरीदना पड़ रहा है जो 60 रुपए का आता था, अब वो 120 में खरीदने को मजबूर है। ये हमारा जो मध्यम वर्गीय से भी नीचे जो वर्ग है उसकी हालत है। कहां जाएंगे वो लोग? करते रहिए घोषणाएं, लोग मरते जाएंगे, आपको बड़ा तमाशा दिखाने का समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बहुत अफसोस की बात है, सरकार को सोचना पड़ेगा। आपने तमाम पॉइंट रेज किए। धैर्यवर्धन जी एक एक कर जवाब दीजिए, और सबसे स्पेसिफिक तो इसी का जवाब मिले
कि जो बीना रिफाइनरी के पास अस्पताल बनाने की कोशिश सरकार कर रही है, उन्होंने कहा है कि जब तक ये बनेगा तब तक तो ना जाने कितने लोगों को नुकसान हो चुका होगा। तो ये कब तक शुरू हो जाएगा सर? देखिए, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो नर्सिंग होम में छोटे प्लांट लगते हैं ऑक्सीजन के, वो पाइप के थ्रू ऑक्सीजन दे देते हैं, और बड़ी मात्रा में जब ऑक्सीजन चाहिए होती है तो वो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ती है लिक्विड ऑक्सीजन को। और ट्रांसपोर्टेशन के दो ही तरीके हैं, या तो किसी ट्रक में सिलेंडर्स भर के लाए जाएं, या विशेष टेक्नोलॉजी जिसे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसका जो टैंकर बना हुआ था उस टेक्नोलॉजी का, उसमें वह ऑक्सीजन आती है तब वो सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह पहुंच पाती है। क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर के कोई दूरगामी सोच आजादी से लेकर के अब तक सरकारों का नहीं रहा, क्योंकि अगर सरकारों का रहा होता तो करोड़ों रुपए मुनाफा कमाने वाले नर्सिंग होम में भी अपने खुद के प्लांट होते, पर वे भी उसी सिलेंडर पर डिपेंड थे कि सिलेंडर मंगा लेंगे और मरीज को लगा देंगे। एक और बात मैं कह देना चाहता हूं कि जब ट्रांसपोर्टेशन इस समय हो रहा है, सरकार रक्षा मंत्रालय के सहयोग से टैंकर्स को वायुयान से भेज रही है, पूरे यत्न कर रही है कि समय कम से कम लगे, पर इसके बावजूद भी यह बीमारी बहुत खतरनाक है, इसके लिए बड़े प्रयास करने होंगे। तो क्योंकि बीना में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, क्योंकि बीना में जिला सागर में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, भारत और ओमान दोनों देशों के ज्वाइंट वेंचर से वहां पर जो रिफाइनरी लगी हुई है पेट्रोलियम पदार्थों को शुद्ध करने की, वहां पर ऑक्सीजन है, पर इतने संसाधन नहीं है कि उस ऑक्सीजन को परिवहन करके अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। इसलिए सरकार ने तय किया कि 1000 बिस्तरों का अस्पताल हम वहीं पर बनाएंगे। और अभी कब शुरू करेंगे, कब खत्म होगा, बन के तैयार कब होगा, ये बताइए ना। उतनी जल्दी उसको खड़ा करेंगे जितनी जल्दी उसको खड़ा कर सकते हैं। पहले टेम्पररी व्यवस्थाओं के साथ उसको खड़ा करेंगे नहीं है सरकार ताकि मरीजों को रिफाइनरी टेंट लगाएंगे, टेंट ऑक्सीजन। सर, पंचवर्षीय योजना का समय थोड़ी है, लगाएंगे धैर्यवर्धन जी। अगर अस्थायी तौर पर भी कुछ व्यवस्था करनी है तो कब तक होगी? वो डेडलाइन तो होगी कुछ उसकी। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार शुरू कब करोगे बनाना? टेम्पररी अरेंजमेंट के साथ मरीजों को ये प्रयास का समय नहीं है, लोग अपनों को खो रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, कब शुरू करेंगे, कब कंप्लीट करेंगे, क्या टेंट लगाएंगे? आप लोगों की जान जा रही है, इस वक्त घोषणा भी बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो आप बताइए ना, टाइम बताइए, कब शुरू करेंगे, कब खत्म करेंगे? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है आप लोगों के पास। जनता को इस वक्त में बेवकूफ बनाओगे आप। ये वक्त है बेवकूफ बनाने का आपकी, ये वक्त है घोषणाएं करने का, ये वक्त है ढाका छुपी करने का। बर्बाद कर दिए सालों साल। एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर आपके कार्यकाल का। देश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है आपके कार्यकाल का। 7 साल हो गए देश के अंदर मोदी सरकार को, 15 साल हो चुके मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार को। क्या किया आपने? एक दूसरे की बात काटते थे। दोषारोपण दूरगामी सोच नहीं है, तो 7 साल से किसकी दूरगामी सोच नहीं है? ये समय वो भी नहीं है कि हम पुरानी चीजों को अब यहाँ पर रखें। स्पेसिफिक डेट है क्या धैर्यवर्धन जी? कितना समय लग सकता है? देखिए इस वक्त फौरन जरूरत है, फौरन जरूरत है। अब्बास जी मैं आ रहा हूँ सर, ब्लूप्रिंट क्या है? हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ सर। मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि भाई 1000 बिस्तर का अस्पताल हम बना रहे थे, क्या हमने मेडिकल कॉलेज पे ताले डाल दिए? क्या हमने जिला चिकित्सालय में कोविड सेंटर में ऑक्सीजन पहुंचाना बंद कर दिए? आप जान लें कि बड़े लेवल पर, हाई लेवल प्रयासों के साथ वहां भी ऑक्सीजन और दवाइयां पहुंचाई जा रही है। इसलिए सरकारी अस्पतालों में बड़ी आबादी का इलाज हो रहा है। दिक्कत है वहां पर इस वक्त कमी है, इसीलिए तो आपको नया अस्पताल खड़ा करना पड़ रहा है। अगर उसे आप 1 साल बाद शुरू करेंगे तो उसकी उपयोगिता शायद ना रहे उतनी ज्यादा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि टेम्पररी अरेंजमेंट के साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता तत्काल मरीजों को दी जा सके, इसलिए मैं जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। पहले उसके लिए बाद में उसके ढांचे में कुछ सुधार है, नॉर्म्स का ग्रुप है, वो बाद में उसको बना दिया जाएगा। चलिए, अगर ये स्ट्रेटेजी है सरकार की, मैं एक और चीज इसमें पूछता हूं। कुछ और ब्लूप्रिंट की बात बार बार अब्बास जी कर रहे हैं, कुछ और जगह भी आपने चिन्हित किए हैं जहां पर आप लगाएंगे? और ऑक्सीजन प्लांट की जब बात होती है सर, 58 ऑक्सीजन प्लांट की बात है, लेकिन उत्पादन केवल 6 से ही हो रहा है, ये भी सच है? देखिए, सरकार ने अभी दतिया के पास ओरछा में भी एक अस्पताल का अधिग्रहण किया है, क्योंकि वहां उनका अपना ऑक्सीजन प्लांट है, उसको भी शुरू किया जो वर्षों से बंद पड़ा था।
सरकार उन सब जगह पर सरकार की नजर है जहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सकती है, चाहे बंद पड़े प्लांट को शुरू करने की बात हो या फिर उन प्लांट के पास अस्पताल बनाने की बात हो। सरकार इस पर हर संभव प्रयास कर रही है और प्राथमिकता से कदम उठा रही है। मतलब अभी समय लगेगा, कोई डेडलाइन सरकार के पास नहीं है। मैं अब जो डेडलाइन की बात नहीं है, जिन अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं पहले वहां ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही, प्राथमिकता हमारी वो है। ये द्वितीय कदम है, सेकेंडरी स्टेप है। पहले जहां पर मरीज पहुंच रहे जो हमारे द्वारा निर्धारित, सर इसमें मुझे और पूरे देश को ऐसा ही लगता है कि इसमें फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं है सर। करंट प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि बहुत जगह से खबरें सामने आई हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 10 जान गई हैं लोगों की। तो करंट में तो इसकी जरूरत है। इसे हम अगर सेकंड प्रायोरिटी पर रखेंगे तो वो उसकी जरूरत नहीं है सर। हमें तो फिलहाल चाहिए। अस्थायी तौर पर क्या 1000 बेड लग सकते हैं वहां पर, उसकी जरूरत है। 6 टैंकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन के। सरकार हाई लेवल एफर्ट कर रही है कि अधिकतम ऑक्सीजन मिले अस्पतालों को। मैं प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूँ। 2 और चीजें हैं सर। यह महामारी है, ठीक है सर, मैं समझ गया। हो सकती है या कहीं संसाधन कम पड़ सकते हैं, समय लगेगा। अन्य जगह पर आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अभी जो बीना का है उसमें समय लगेगा। ठीक है, मैं प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूं। जो एक खबर सामने आई है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, हालांकि उस पर भी अब्बास जी ने सवाल उठाया कि टेस्टिंग कम हुई है इसलिए ये है। आपकी नज़र में क्या ये राहत देने वाली खबर है? क्या लॉकडाउन का असर है? ये किस तरीके से देखते हैं जो अब पॉजिटिविटी रेट लगभग 23% के आसपास आ गया है, एक समय 25 तक पहुंच गया था? लोकेन जी, जो महामारी की वेव्स जो होती है उनका एक पैटर्न होता है, और जब भी कोई वेव आती है तो शुरुआत में वो बहुत तेजी से आती है और अत्यधिक जनता को या पॉपुलेशन को वो इफेक्ट करती है। उसमें महामारी के कारण डेथ रेट भी ज्यादा होता है, पर एक स्टेज के बाद अगर 40 से 50, क्योंकि अभी देखिए हम पहुंच गए थे कि 25% हमारा संक्रमण रेट था, यानी 4 आदमी से 1 आदमी संक्रमित है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी 40 से 50% पॉपुलेशन इस स्थिति में जाके अफेक्ट हो चुकी है। इसी कारण से हमारा पॉजिटिविटी रेट भी ज्यादा था। और दूसरा, जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है उनके उसमें पर्याप्त एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, उस कारण से भी उनको एक प्रोटेक्शन मिला है। यहाँ में बहुत अच्छी बात ये बोलना चाहूंगा कि जो हेल्थ वर्कर्स है उनको 2 वैक्सीनेशन हो चुके हैं। इस कारण से हमारी जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हो पाई, क्योंकि आज हमारे स्वास्थ्य के जो कर्मी हैं वो इस वैक्सीन के कारण प्रोटेक्टेड है। इसी कारण से वो सेवाएं दे पा रहे हैं। तो एक तो ये बात, दूसरा जो महामारी का जो पैटर्न होता है, एक स्टेज पे जाके इसको एक प्लेटू या ऊंचाई ग्रहण करने के बाद एक समतल ऊंचाई पे आना पड़ता है। पीक आ चुका है, धीरे धीरे डिक्लाइन यानी नीचे जाता है। क्या सर मध्य प्रदेश में पीक आ चुका है? कुछ देखने पर जी मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में पीक आ चुका है। एक लॉकडाउन ने उसको गति को कम किया है, दूसरा वैक्सीनेशन ने कम किया है, तीसरा एक निश्चित परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो इन्फेक्शन से ग्रस्त हो चुकी है, उसके बाद जो वायरस की जो विरुलेंस होती है, जो वायरस को जो संक्रमण करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ये 3-4 कारणों के कारण हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन होगी। ठीक, एक और टॉपिक वैक्सीनेशन को लेकर है। धैर्यवर्धन जी, ये कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऑर्डर दे दिया है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन सवाल यह है कि सर प्रोडक्शन 2 ही कंपनियां कर रही हैं और उनकी क्षमता पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ये 1 मई से प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जो ऑर्डर दिया है वैक्सीन का वो कब तक सर मिल जाएंगे? कुछ इसको लेकर जानकारी है आपके पास? देखिए, क्षमता बीच में प्रभावित हुई थी क्योंकि अमेरिका से कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था, और आप सबने खुद अपने चैनल पर ये बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे अमेरिकन राष्ट्रपति को कन्विंस किया, उनको तैयार किया कि हमारे लिए वह सब कच्चा माल। धैर्यवर्धन जी, आप पीछे की बातें बताने लगते हैं सर। मैं स्पेसिफिक जानना चाहता हूं, 1 मई से क्या वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी? थोड़ा समय मेरे पास कम है, माफी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं। निश्चित तौर पर अभी आप ही ने अपने पैकेज में बताया है कि 35 लाख डोजेज का सरकार ने ऑर्डर कर दिया है। सरकार बिल्कुल सर, क्योंकि ऑर्डर दिया गया है कांग्रेस की सरकारों की तरफ से भी, उन्हें तो कह दिया गया कि 15 मई से पहले नहीं मिलेगी वैक्सीन, हमें अभी केंद्र को ही पूर्ति करनी है। इसीलिए सवाल था, मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है, ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी है बनाने की वैक्सीन को। देखिए, हमारी बात सुन लीजिए,
कि शून्य पर खड़े होने के लिए तो हम तैयार है नहीं। 1 तारीख से हमें जो उपलब्धता होगी वो अधिकतम हम वैक्सीनेशन करने का प्रयास करेंगे। और सरकार ने चूंकि ऑर्डर भी इसीलिए पहले दे दिया है बिफोर टाइम कि हमें अधिकतम वैक्सीन डोज हमें मिल जाए जो हम चाहते हैं। और भारत सरकार भी उस पर नजर बनाए हुए जिन राज्यों में ज्यादा संक्रमण है प्राथमिकता के आधार पर। मैं अब्बास जी पर इसका जवाब देता हूँ, समय थोड़ा सा कम है। अब्बास जी, मेरे को ऐसा जो कांग्रेस की सरकारें हैं जहां जहां सर वो शायद केंद्र की तरफ देख रही हैं, शिकायतें ज्यादा कर रही हैं, बनस्पत बीजेपी सरकार ने ऑर्डर कम से कम दे दिया है। अब कब तक मिलेगी शायद धैर्यवर्धन जी को भी इसका पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसके पीछे क्या तर्क है आप लोगों को? धैर्य रखिए थोड़ा सा, आपका समय हो गया, आपका समय हो गया धैर्य जी। जल्दी से बोलिए, अब बात समय कम है सर, 1 मिनट। देखिए सबसे पहली बात क्या है, जो अभी जो आपने देखा धैर्यवर्धन जी को कि वो फालतू के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की वाहवाही करने के अंदर लग गया कि उन्होंने कोई प्रचार उन्होंने नहीं बनाया था, यहाँ पर हमारे विभागों ने बनाया। अब दूसरी बात यह है, यही हाल पूरे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का है, कह ही नहीं सकते हैं। छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, झारखंड साफ मना कर दिया इन राज्यों को कि 15 मई तक मिलेगा आपको वैक्सीन, और केंद्र सरकार की पूर्ति करनी है। तो या तो ये जो भाजपा शासित राज्य हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या दूसरी बात यह है कि पक्षपात हो रहा है पूरा का पूरा कि भाजपा शासित राज्यों को मिल रही है। तो ये क्या है, इसके ऊपर साफ साफ आना चाहिए। या तो आप ब्लू पेपर दीजिए, जो भी आपको देना है आप व्हाइट पेपर ला के रखिए और उसको बताइए जनता को क्या हो रहा है। जनता में कंफ्यूजन है जिससे पैनिकिंग होती है। तो ये बहुत आपका क्योंकि समय खत्म हो रहा है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये वक्त घोषणाएं करने का नहीं है, धरातल पे काम करने का है। ठीक है, बिल्कुल राजनीति हो रही है। धैर्यवर्धन जी कुछ कहना चाहते हैं आखिरी कमेंट से जल्दी से आपका। खुला खजाना खोल दिया लोगों के इलाज के लिए। अब कांग्रेस शासित राज्य अगर पैसे को चमीट कर बैठे, चापते क्या खजाना खोल दिया, क्या खजाना खोल दिया? पीएम केयर फंड को बैठे रखे एक साल तक निकाला नहीं है, खजाना खोल दिया आपने। लोग यहाँ वैक्सीन के पैसे देने को मजबूर हो गए, 4 रेट है वैक्सीन के, ये खजाना खोला है। सरकार को 250, प्राइवेट अस्पताल को 600, ये खजाना खोला है आपने। अरे इतनी बेकार बातें करना अच्छी बात नहीं है, जनता अपने लोगों को खो रही है, आप खजाना खोलने की बात करते हैं। चलिए समय इतना ही है, फिलहाल आप सभी का शुक्रिया हॉस्पिटल तारीख नहीं बताएंगे, बने रहेंगे, ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए सर। माफी के साथ मेरे पास समय इतना ही है। और मध्य प्रदेश में राहत की बात है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, लेकिन अभी भी आप लोगों को सावधानी पूरी रखनी है। छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।